नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। साथियों, रीट की तैयारी, बेहतर तैयारी कैसे की जा सकती है, आप कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं और क्या किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए कि आप कम समय में भी अच्छे से रीट को क्लियर कर लोगे, इसके ऊपर अपनी चर्चा रहेगी। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 2-4 दिन से YouTube पर मैं कुछ क्वेश्चन डालता हूँ, क्विज डालता हूँ और उस क्विज में आंसर जो आपके होते हैं उनका एनालिसिस करके मुझे ये लगता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और पढ़ने वाले वाकई में कम है। मैंने एक सरल सा प्रश्न पूछा कि यीस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है। अल्कोहल को बनाने में, सबको पता है अल्कोहल को बनाने में उसका उपयोग होता है, लेकिन बहुत कम बच्चों ने अल्कोहल को टिक कर रखा है। प्रतिजैविक प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक के रूप में जो है उसका उपयोग भी होता है, ऐसा भी काफी लोगों ने कर रखा है। बोथ ऑप्शन भी कर रखा है, यानी कि भीड़ बहुत ज्यादा है, पढ़ने वाले बच्चे कम हैं। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देख लेना, कैसे पढ़ना है सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले सीधा शुरू करते हैं अपने साइंस से ही। तो साइंस के लिए मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, किसी भी बुक पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी इतना टाइम नहीं है कि आप किसी भी बुक या किसी भी ग्रंथ को पढ़ो। आप कक्षा 6 से 10 तक की जो किताब हैं उसमें जो चैप्टर हैं, है ना, और जो चैप्टर आपके सिलेबस में है बस वो चैप्टर पढ़ लो। साथियों, ये यीस्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपके सजीव और निर्जीव वाला चैप्टर है, सूक्ष्म जीव लाभकारी अलाभकारी वाला चैप्टर है। उस चैप्टर में सीधा सीधा दे रखा है और वहीं से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो वो किताब पढ़ो आप साइंस के लिए। दूसरी एक और चीज आप ध्यान देना, अगर आप कहोगे तो मैं टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन ले आऊंगा आपके लिए और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से नोट्स बनाए जा सकते हैं। आप कमेंट करके बता देना मेरे को, ठीक है ना। तो एक चीज आप ध्यान देना, जो भी साइंस का सिलेबस है, मान लो सूक्ष्म जीव वाला जो आपका सिलेबस है ना, उसमें साफ साफ क्या लिख रखा है, सूक्ष्म जीव, उसमें कौन कौन से जीवाणु, वायरस और कवक, ठीक है, और साथ में लिख रखा है लाभकारी और अलाभकारी, यानी इन 3 सूक्ष्म जीवों के लाभकारी और अलाभकारी यूज क्या क्या है, इसके आधार पर प्रश्न आएंगे। तो अलाभकारी में तो यही है कि इनसे होने वाले रोग, तो वो तो रोग वाले चैप्टर में कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ और हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, उनको अपने इस टॉपिक में पढ़ लेते हैं। इसके अलावा साथियों आपको विषाणु, ठीक है, जीवाणु और आपकी कवक, इनसे आपको लाभ क्या हो सकते हैं, ठीक है, इनके बारे में अपने को देखना है। मोस्टली सिलेबस में अपने यही दे रखा है ना, इन तीनों का नाम है। तो आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना, चाहे 2021 का देख लेना, चाहे 2018 का देख लेना, चाहे 2015 का पेपर देख लेना, और चाहे आरटेट 2011-12 का देख लेना। इन तीनों में से ही किसी न किसी में से एक प्रश्न बना है, या तो लाभदायक जीवाणु का या लाभदायक कवक का, या फिर साथियों आपका कि प्रतिजैविक, जैसे पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ऐसे प्रश्न आए हैं। सारे के सारे प्रश्न आपकी किताबों में से हैं सीधे सीधे। मैं साथियों हमेशा बोलता हूँ, इतना डेप्थ में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये मैं एक चीज देखता हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है इस चीज का कि ये कोचिंग वाले इस हद तक डीप में जाके पढ़ाते हैं। भाई क्या काम में आएगा इतना डीप में लेके जाने का। आप अपना मैटर सबसे सुप्रीम बताने के लिए कि भाई मेरा मैटर सबसे अच्छा है। मैं कोचिंग्स वालों की बात करता हूँ, जो इंडिविजुअल पढ़ाते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। सब लोग अपनी मेहनत करते हैं, सही बात है, लेकिन कोचिंग में दिक्कत क्या होती है, ये इतना कुछ पढ़ा देते हैं जिससे कोई अर्थ नहीं निकलता साथियों उतना पढ़ने का। सूक्ष्म जीव में सीधा सा काम है, 8वीं क्लास की एनसीईआरटी किताब को उठाओ और पढ़ लो, बस बहुत है। उसके अलावा आपके पास अगर राजस्थान बोर्ड की पुरानी किताबें हैं तो उसमें भी 6ठी और 8वीं की बुक, 7वीं और 8वीं की बुक में मैटर दे रखा है थोड़ा सा, और बहुत बढ़िया मैटर दे रखा है सूक्ष्म जीव से संबंधित। अगर वो आप कर लेते हो तो फिर उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, रीट में नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी। मैं खुद भी तो नौकरी लगाऊं उन्हीं बुक्स को पढ़ के, आप विश्वास ही नहीं करते। भगवान जाने क्या सोच रखा है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है साथियों, तरीके से पढ़ लो। सिलेक्शन नहीं लेना है, ज्ञानी बनना है, तो एक अलग चीज है। सीधी सीधी बातें करता हूं मैं।
दूसरी बात, मैथमेटिक्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो बस, रीट में इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। कोई भी गाइड ले आओ उसे, कोई भी एक। इसके बाद में बात करें अपने हिंदी की, हिंदी के लिए अभी बुक चल रही है अपने इसमें नवीन हिंदी व्याकरण नाम से ही चल रही है, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, कक्षा 9 से 12 की बुक आती है, बहुत अच्छी किताब है, वो पढ़ लो, बहुत है। संस्कृत के अपने वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब पर, इतने सरल शब्दों में संस्कृत को बताया, वो कर लोगे तब भी आपकी संस्कृत तो क्लियर है, गारंटी है मेरी। 30 में से 25 के आसपास नंबर आएंगे आपके। इसके बाद में अगर अपने बात करें कि आप अलग से ही पढ़ना चाहते हो, तो कुछ कोचिंग्स हैं जिनके नोट्स अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा है अभी के लिए। मैं नाम नहीं लूंगा कोचिंग का, सभी को पता है, प्रसिद्ध राजस्थान में, बट वो अभी पढ़ोगे पहली बार में तो समझ में भी नहीं आएगा और टाइम भी बहुत लगेगा करने में। तो आप ये वीडियोस देख लेना, यूट्यूब पे पढ़े, अपने प्लेलिस्ट में देख लेना, काम हो जाएगा आपका। इसके अलावा बच गई साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी काफी सारे इंडिविजुअल टीचर पढ़ा रहे हैं, किसी से भी आप पढ़ सकते हो, आपको फायदा होगा। आप चाहो तो मैं ये बता सकता हूं कि इस टॉपिक के नोट्स मैं आपको यूट्यूब पर बना के बता सकता हूं, आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, क्वेश्चन कैसे निकलते हैं वो बता दूंगा, वैसे पढ़ लेना। साइंस में कहीं भी नहीं अटकोगी, ग्रेड 3 में भी नहीं अटकोगी। ग्रेड 3 में लोगों ने पता नहीं क्या क्या पढ़ा रखा है, अपने इतने से ही नोट्स हैं, उसी में से आएगा पेपर, इस बार भी आएगा, इस बार भी आएगा। चलो यही है बस, रीट का ज्यादा कुछ मामला है भी नहीं, बट तरीका पढ़ने का आपको चेंज करना पड़ेगा, ज्यादा चीजें ज्यादा बातें करने से कोई फायदा है भी नहीं साथियों। समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पढ़ना है, थोड़ा सा देखना है कि कैसे नोट्स तैयार करने हैं, कहाँ से कैसे करते हैं, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है ना। बाकी जीके, अभी मैं जीके पर काम कर रहा हूँ पूर्ण रूप से। जो आपके यूट्यूब पे आप क्वेश्चन भी देखते हो, वो जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसी दिन उसी टॉपिक का क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ। तो बहुत अच्छे से सारा मैटर करवा रहे हैं एप्लीकेशन पे। ग्रेड 3 की आप तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार जरूर हमारा जीके का कोर्स का डेमो वीडियो देख लो, किसी से भी कमतर नहीं रहेगा। सरल भाषा में बढ़िया चीजें, कम भी नहीं है, ये भी बता देता हूँ, क्योंकि जीके को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, विस्तार से, और वो विस्तार से ही पढ़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो तैयारी शिद्दत से करो, अगर करनी है शिद्दत से करो, टाइम पास करने के लिए मत करो, बिल्कुल नहीं करनी। कईयों की उम्र 30 साल के आसपास जा चुकी है और नौकरी लगी नहीं है अभी, फिर भी सीरियस नहीं है। बुरा मत मानना, लेकिन ये वास्तविकता है। आप कब सीरियस होगे? क्या आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है हर टाइम? मोटिवेशन मोटिवेशन, पढ़ लो यार, पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत है फिर आगे आगे समस्याएं समस्याएं। चोरी चकारी की घटनाएं हर दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, चाहे कोई भी इलाका हो। गैंग की गैंग बन रही हैं, वो इसीलिए बन रही, पढ़ाई तो हो गई है कम, करें क्या और, है ना। तो पढ़ाई पे फोकस करो और बता देना आपका जो भी हो, इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो सही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।